हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास नंबर 11 में होंगे और क्लास नंबर 10 के ही सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए, दैट मीन्स रो वाइज अरेंजमेंट या आप यूं कह लो अरेंजमेंट इन रोज पे क्लास 10 के बाद और किस किस तरह के क्वेश्चंस के कलेक्शन आपको मिल सकते हैं। इसके बाद भी एक वीडियो और आएगा जो अरेंजमेंट इन रोज पे ही होगा, बट वहां पे हम वर्डिंग यानी कि लेटर्स पे काम करेंगे। अच्छा, रिकैप के लिए ये सजेस्टेड है कि आप क्लास नंबर 10 जरूर देख लें, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि क्लास 10 में हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करना सीखा। कुछ नंबर ऑफ मैन है, कुछ नंबर ऑफ वुमेन है, तो उनको आप एक रो में अरेंज कर रहे हैं और सर्टेन कंडीशंस है कि सारे वुमेन एक साथ बैठेंगे, सारे वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगे। इवन ऐसा भी कंडीशन था कि कोई दो पर्टिकुलर वुमेन भी एक साथ नहीं बैठ सकता है, कोई दो वुमेन भी एक साथ नहीं बैठ सकता। पर्टिकुलर कहना अलग होगा, पर्टिकुलर मीन्स एक नेमिंग कन्वेंशन डाल देना, ठीक है। और कंडीशन था कि मैन और वुमेन ऑल्टरनेट बैठेंगे। कंडीशन ये भी था कि सारे मैन इकट्ठे एक तरफ और सारे वुमेन इकट्ठे एक तरफ। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैन और वुमेन के जिक्र को डिफरेंट करते हुए, दैट मीन्स मैन वुमेन करके आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए। इन्हीं क्वेश्चनों को डालेगा लैंग्वेज चेंज करके, बस आपको इसे समझना है। मतलब आज के क्लास में सिर्फ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्लास 10 में सीखे हुए कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने किस तरह से डाला जा सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज के कड़ी में आपके स्क्रीन के ऊपर रीड करो, मैं आऊँगा इसके सॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वे 10 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। आपके सामने 10 पेपर्स हैं किसी एग्जाम के अंदर, जिसमें एक बेस्ट पेपर है किसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सबसे खराब पेपर है, यानी कि 2 हो गया, बाकी 8 कोई नॉर्मल पेपर है। इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। आपको करने क्या है, बेस्ट और वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, यानी कि ये दो पेपर इकट्ठे एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर आप कंपेयर करेंगे क्लास 10 में पढ़ाए गए चीज़ों के साथ, तो यानी कि टोटल 10 पर्सन है भाई, और ये 8 लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं। ये 8 लोगों को छोड़ के इसका नाम सपोज कर लो ए है, इसका नाम बी है। ए और बी एक साथ नहीं बैठते हैं, रो में आपको कुछ इस तरह से अरेंज करने हैं। आया माजरा समझ में? मैं यही कह रहा था कि मैन और वुमेन के लैंग्वेज को यूज बिना किए भी उस तरह के क्वेश्चन डालेगा, और कैसे डालेगा यही आज के मैटर ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इन दोनों को एक साथ नहीं रखना है, दैट मीन्स ऑल टू नॉट कम टुगेदर, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपके सामने, दैट मीन्स अगर ऑल नॉट का कीवर्ड है, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से घटा देते हैं उसके ऑपोजिट कंडीशन वाले अरेंजमेंट को। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, होपफुली आप समझ रहे होंगे। टोटल अरेंजमेंट मतलब भाई 10 पेपर है, 10 पेपर को 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 10 लोग हैं, 10 लोगों को रो में बैठाना, 10 फैक्टोरियल में। ऑपोजिट इंफॉर्मेशन मीन्स मान के चलो कि ये दोनों एक साथ आते, तो क्योंकि आपको सवाल में पूछा गया है कि ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मान के चलो कि ये दोनों एक साथ आते, तो हो गया ऑपोजिट अरेंजमेंट, ऑपोजिट कंडीशन का अरेंजमेंट। तो अगर ये दोनों एक साथ आएंगे तो इन्हें 2 नहीं बल्कि एक पेपर कंसीडर करो, एक यूनिट। तो ये 8 और ये 1, 9 चीज़ों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल तरीके से। बट ये 2 पेपर जो है वो आपस में तो अरेंज होंगे ना। मैं और स्क्रैच में जाके इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप इससे पहले वाला सीरीज क्लास 10 आप देख के ही आगे आए होंगे। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2। 9 फैक्टोरियल कॉमन करें तो यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से बचेगा 2, 10 माइनस 2 दैट इज 8। ऑप्शन वाइज मैच करने के लिए मैंने ऐसा किया, वरना आप सॉल्व करके भी रख सकते हैं, ठीक है। 9 फैक्टोरियल इंटू 8। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 5 चेयर अरेंज्ड इन ए रो 5 पर्सन A B C D एंड E। 5 चेयर है भाई,
यानी कि रो वाइज बैठाना है, और इन 5 चेयर में आपको बैठाना है जिन पर्सन का नाम है A, B, C, D एंड E इन सच ए वे दैट B एंड D ऑलवेज सिट टूगेदर, जिसमें से आपको B और D को इकट्ठे बैठाने हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे इट कैन बी डन। हो गया काम। टोटल 5 लोग हैं। सपोज करो इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कैसे करोगे, टोटल 5 पर्सन है जिसमें से 2 लेडी है सपोज करो, और वो लेडी का नाम है B और D। अब बाकी जो 3 है 1 2 3 ये मैन है A, C और E। क्वेश्चन को कन्वर्ट करोगे आप तो ये पाओगे कि आपको 2 लेडी को इकट्ठे बैठाने हैं, यही पूछ रहा है ना। तो ये 2 लोगों को हमेशा इकट्ठे बैठाना है। तो आपके लिए 1 2 3, और इनको अगर इकट्ठे बैठाना है तो इनको 1 यूनिट मानो। कितने तरीके से आप बैठा सकते हो, 1 2 3 और ये 1, यानी कि 4 लोगों को, 3 इंडिविजुअल पर्सन और 1 ग्रुप ऑफ पर्सन 4 फैक्टोरियल तरीके से। मगर ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। ऑप्शन सॉल्व करके दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24 और 2 यानी कि 48 अलग अलग तरीके होंगे। क्लियर। आओ बढ़ें फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बिना समय गवाए। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 4 मैथ के बुक, 3 इंग्लिश के बुक एक सेल्फ में रखा जाए सो दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट रिमेन्स टूगेदर, यानी कि ये एक साथ रहें और ये एक साथ रहें। अगर आप रो वाइज यानी कि क्लास 10 में पढ़ाए गए चीज़ों के अनुसार इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप मान के चलो कि आपके पास 4 मैन हैं और ये 3 लेडीज़ हैं। आपको ऐसे रो में अरेंज करना है कुछ इस तरह से कि 4 मैन एक साथ आए और 3 लेडीज़ भी एक साथ ही आए। तो अगर एक साथ रखना है तो इसको आप 1 यूनिट मानो, इसको भी आप 1 यूनिट मानो, यानी कि टोटल 4 + 3 7 नहीं बल्कि 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप को आप 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बट 4 मैन आपस में तो अरेंज होंगे ना 4 फैक्टोरियल, 3 लेडीज आपस में तो अरेंज होंगे ना, यानी कि 3 फैक्टोरियल। एम आई क्लियर। 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, 6 दूनी 12 × 24, 12 4 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288। क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वे कैन 3 बुक्स ऑफ मैथ, 4 बुक्स हिस्ट्री के, 2 बुक बायोलॉजी के और 3 बुक इंग्लिश के, क्लियर, इनको रखना है सेल्फ में सो दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट रिमेन्स टूगेदर। ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा देर के लिए पॉज करो, सॉल्व करो। इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप मानना ही पड़ेगा क्योंकि एक साथ रखने, इकट्ठे रखने। तो 4 इंडिविजुअल ग्रुप बन गए, 4 लोग बन गए जिसको 4 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। मगर 3 मैथ के बुक को आप 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, 4 हिस्ट्री के बुक को अगेन 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, 2 बायोलॉजी के बुक अगेन 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे और 3 इंग्लिश के बुक अगेन 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। तो दैट मच नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका बन सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, उस सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूं मैं, बार बार मल्टीप्लाई करके आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। देर आर 20 बुक्स ऑफ विच 4 आर ऑफ सिंगल वॉल्यूम। 4 ऐसे बुक्स हैं जिसका सिर्फ एक एक वॉल्यूम है, यानी कि ये 1 2 3 4 अलग अलग बुक्स हैं, A B C D, और इनके एक एक वॉल्यूम ही है। एंड रेस्ट आर हैविंग 8 वॉल्यूम्स, 5 and 3 वॉल्यूम्स। मान लो अब एक बुक है जिसका 8 वॉल्यूम है और एक बुक है जिसका 5 वॉल्यूम्स है और एक बुक है जिसका 3 वॉल्यूम्स है। कहने का मतलब A B C D E 4 एक एक बुक्स हो गए। मान लो E एक बुक है, E का 8 वॉल्यूम है, E का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 करके 8 वॉल्यूम है। F किसी बुक्स का नाम है, इसका 5 वॉल्यूम है, और G कोई बुक का नाम है, उसका 3 वॉल्यूम है। आ रही है बात समझ में? इनको भी सेल्फ में अरेंज करना है कि सेम बुक्स के वॉल्यूम एक साथ हो। तो यानी कि कहने का मतलब कि आप इनको एक ग्रुप मानो, इनको एक ग्रुप मानो, इनको एक ग्रुप मानो, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। इंडिविजुअली
अगर आप ग्रुप को एक साथ ही रखना चाहते हैं तो उनको एक साथ रखने के लिए यही तरीका है। तो कितनी चीज़ें हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ों को आप 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बट ये जो 8 वॉल्यूम है आपस में 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, इनका तो एक एक है, तो एक एक फैक्टोरियल लिख के कोई फायदा नहीं है। 5 वॉल्यूम है इनके, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। और इस बुक का 3 वॉल्यूम है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए लाइब्रेरी हैज 2 बुक्स ईच हैविंग 3 कॉपीज। अच्छा, एक बुक है, सपोज करो इसका नाम है ए, इसका 3 कॉपी है, और एक बुक है नाम है बी, इसका भी 3 कॉपी है। कॉपी है मतलब सेम है, यहां पे जैसे वॉल्यूम है तो डिफरेंट है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आर डिफरेंट बुक्स। ठीक है, मगर कॉपी है तो सेम है, इस चीज को ध्यान रखना। आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ए लाइब्रेरी इज 2 बुक ईच हैविंग 3 कॉपी एंड 3 अदर बुक्स ईच हैविंग 2 कॉपीज, और 3 अदर बुक है, मान लो इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, और इन सब का 2-2 कॉपी करके है। क्लियर हो रहा है बात? In how many ways they all can be arranged in a shelf so that copies of the same books are not separated. Not separated होगा मतलब एक साथ होगा। तो अगर एक साथ होगा, obvious है इसको एक ग्रुप मानेंगे, इस 3 कॉपीज को एक ग्रुप मानेंगे, इन सबको एक एक ग्रुप मानेंगे अगर, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप बने, 5 फैक्टोरियल तरीके से ही अरेंज होगा, 120 ही आंसर। अब आप बोलोगे क्यों ये 3 लोग आपस में अरेंज नहीं हुए? हुए हैं भाई, जरूर हुए हैं। एक्चुअली अगर इसे 1 2 3 4 5 ग्रुप माना जाए तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। बट ये 3 कॉपीज भी मैं नहीं कह रहा हूं कि अरेंज नहीं होंगे, होंगे, बट 3 कॉपी है भाई, सेम है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिमिलरली ये 3 फैक्टोरियल, जैसे आपने सीखा था ना APPLE, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों? ये 2 रिपीट है, 3 कॉपी है, सेम है। अच्छा, ये 2 भी 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सारा आपस में 1 आंसर क्रिएट करेगा, 5 फैक्टोरियल ही बचेगा, दैट इज 120। आ रही है बात समझ में? ये अलग बुक्स हैं, ये अरेंज होंगे तो वो अरेंजमेंट दिखेगा, अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। ये अलग वॉल्यूम्स है, ये आपस में डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करेगा, बट ये कॉपीज है, इनको आप सिमिलर चीजें मान के समझो। ए और ए, मान लो 2 चीज हम अरेंज कर रहे हैं, तो 2 चीज अरेंज करने से ये नहीं हो जाएगा ना कि 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, बल्कि 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज एक ही तरीके से अरेंज होगा, क्योंकि सिमिलर चीजें हैं। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 3 मैरिड कपल सीटेड इन ए रो हैविंग 6 सीट। 3 मैरिड कपल है तो 6 लोग हैं, इसलिए 6 सीट है। इफ स्पाउस आर टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे दे कैन बी सीटेड। सपोज करो 6 लोगों का मैं नाम इस तरह से ले रहा हूं, ABCDEF। ये एक मैरिड कपल है, ये एक मैरिड कपल है, ये एक मैरिड कपल है। इन 6 लोगों को आपको एक रो में इस तरह से फिट करना है, ठीक है, कि स्पाउस, दैट मीन्स एक कपल एक दूसरे से जुदा ना हो, पाप लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर जुदा नहीं करना है तो इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट मानो, यानी कि 3 ग्रुप है, 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठेंगे। बट ये लोग आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये लोग आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और ये लोग भी आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। चलो इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 2 2 यानी कि 8, 8 6 48 तरीके से अरेंज हो गए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अरेंजमेंट इन रोज पे एक क्लास और मैं जस्ट लेके ही आ रहा हूँ कुछ ही देर में। ठीक है, और सीखो जितना सीख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने हाल ही में और भी कुछ चीज़ें टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया, आपको मिलेगा रीजनिंग का सारा क्लास सीट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सारा क्लास सीट, इवन टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने डाल दिया है दोनों सब्जेक्ट पे, फुल लेंथ टेस्ट मैंने डाल दिया है दोनों सब्जेक्ट पे। तो इन चीज़ों से जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।